दिसंबर का महीना ठंड जोरों की पड़ रही है। अब चुनाव नज़दीक है तो चुनावी बाजार गर्म है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ठंडी है तो उस पे बात करेंगे। और ठंडी है तो गरीबों को भी कुछ आवश्यकता होती है, गर्म कपड़े की, कंबल की और भी चीज़ें। तो मैं खड़ा हूँ कैयरमऊ दीनानाथपुर गांव में, जनपद भदोही है और आई ब्लॉक। दोस्तों, शिव सेवा संस्थान, ये संस्थान जो है कंबल वितरण का समारोह करी है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, अपने कैमरा से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग गरीब हैं, इन्हें आवश्यकता है कंबल की, क्योंकि ठंडी पड़ रही है, दिसंबर का महीना है तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि ठंडी कितनी ज़्यादा है। और जब गरीबों के पास कपड़ा नहीं होता है तो न जाने कितने गरीबों की जानें भी इस ठंडी में चली जाती है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। ठंडी में बहुत सारे गरीब अपने शरीर को त्याग देते हैं, मृत्युलोक में चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं कैयरमऊ में मौजूद हूँ और शिव सेवा संस्थान रजिस्टर्ड संस्था है और यह कार्यक्रम जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो गुजारिश तो यही है कि जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, अगर आप किसी संस्था से हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी और भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम आपको भी करने चाहिए, क्योंकि समाज में गरीबी को हटाना है तो सिर्फ बात से नहीं हटाना है, काम करके हटाना है। चाहे सरकारें हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी को एकजुट होकर के एक हाथ मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके आगे आना होगा और गरीबी को हटाना होगा, सबकी मदद करना होगा। फिलहाल हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जिन्हें कंबल मिला है, जिन्हें मिल रहा है, क्या खुशी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि नेताओं का बयान तो सभी लेते हैं, लेकिन गरीबों का बयान कोई नहीं लेता है। लेकिन हम गरीबों का भी बयान लेंगे कि कंबल मिल रहा है तो कितनी खुशी है, कितनी ज़रूरत थी वास्तव में। तो बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? निशा। ये कंबल मिला है, जब आपको सूचना मिली कि ये शिव सेवा संस्थान के माध्यम से हमें कंबल मिलेगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा तो लगेगा क्योंकि आवश्यकता है, ठंडी है। अम्मा, क्या नाम है आपका? पान कुमारी। ये जब सूचना मिली कि हमें कंबल मिलेगा तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और कैसा लगा? तो क्या आप चाहती हैं कि ऐसे बहुत सारे गरीब हैं समाज में, क्योंकि भी गरीबी 400-500 में नहीं है, करोड़ों में गरीब हैं। तो और जगह जगह लोग गरीब हैं, तो जगह जगह जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें चाहिए कि आगे आकर के मदद करें, है ना? हाँ। इस कार्यक्रम को जो चला रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हालांकि कंबल वितरित हो रहा है, लेकिन संस्था और भी क्या काम करती है, इस विषय में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम का संचालन आपके माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? तरुण मिश्रा, इस संस्था के सचिव हैं। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि यह कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं कितने वर्षों से चला रहे हैं, और इस कंबल वितरण के अलावा आपकी संस्था और क्या क्या काम करती है? ये हमारी 15 साल पुरानी संस्था है और विगत 12 सालों से अनवरत लगातार ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम, और जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब परिवार हैं, जिनके शादी विवाह में, बच्चियों के शादी विवाह में दिक्कत होती है, ऐसे भी जो आयोजन होते हैं उसमें ये संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और जगह जगह जो भी मंदिर या जो सेवा भाव का कार्य हम लोग से संपन्न हो पाए या सेवा भाव कर पाएँ, ऐसी नेक कार्य हम लोग करने का, हमारी संस्था करने का प्रयास करती है। और ये कंबल वितरण कार्यक्रम 501 लोगों के बीच में हम लोग पिछले विगत 12 सालों से अनवरत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल की वजह से ये संभव नहीं हो पाया था, और इस बार भी ओमिक्रॉन की वजह से इस पर ग्रहण लगता दिख रहा था। लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने और संस्था के अध्यक्ष ने ये तय किया कि नहीं, कार्यक्रम को करना है और जल्दी ही कर लेना, नहीं तो हम लोग जनवरी के आसपास करते थे। ओमिक्रॉन को देखते हुए इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे बढ़ाए। और इस कार्यक्रम में हमेशा से ही पिछले कई सालों से आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख जो भी रहते हैं वो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और हम लोग का सहयोग, हमारी संस्था का सहयोग हमेशा करते हुए आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि चूँकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, 28 तारीख को जिले में देश के गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आए। अभी आप देख रहे हैं कि मंच पर बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख जी उपस्थित हैं। तो स्थानीय लोगों का समर्थन और सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और आप लोग का सहयोग ऐसे ही जारी रहा तो हम लोग आगे भी, हमारी संस्था बढ़िया से बढ़िया समाज के लिए एक नेक काम करने का प्रयास करती रहेगी।
आपको तो बहुत बहुत बधाई, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि आप इस संस्था के सचिव हैं, तो और भी जो संस्थाएं कागज पे काम कर रही हैं, कागज पे पदाधिकारी भी बने हुए हैं, उन्हें क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा संदेश जो ये काम ऐसे करें और भी जगह जगह आयोजन करें जिससे गरीबों का भला हो? क्यों? बिल्कुल, आपकी बात बहुत सटीक है। और आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस सब है, इससे कहीं ना कहीं ये भी लाभ मिला। जैसा आपने अभी अपने वक्तव्य के माध्यम जो सवाल आपने खड़ा किया, अभी कुछ देर पहले पूर्ववर्ती वक्ता ने वक्तव्य दिया कि हमारे बड़े भाई विकास मिश्रा जी की इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर युवा जो है, या जो युवा समाज के लिए काम करना चाहते हैं, या जो भी समाज स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम करना चाहती हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे युवा, ऐसे समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। आगे आकर जितना बन पड़े, जरूरी नहीं 500, 1000, 2000 ही बांटा जाए, 100-200 करके एक गली मोहल्ले टोले में भी बांटा जाए, तो लोगों का मदद, हम लोगों के करीब पहुंच सकते हैं और अंतिम व्यक्ति तक आपका सहयोग पहुंच सकता है। ऐसे हम सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी आए, जो हम लोग से सहयोग बन पड़ेगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। देखिए, राजनीतिक गहमा गहमी में तो बात विचार बहुत होता है, लेकिन वास्तव में जो ज़रूरत होती है गरीबों को होती है। तो क्या जो ज़रूरत होती है वो गरीबों को होती है? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में कंबल की ज़रूरत है, जिन्हें वास्तव में चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो, लेकिन मदद मिलनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए औराई के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि पूरे औराई ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या कहना है कि गरीबी को हटाने के लिए कुछ इनका ऐसा कुछ मोटो होगा, कुछ ऐसा इनका सिद्धांत होगा कि कुछ ऐसे तरीके से काम किया जाए तो कुछ न कहीं जो गरीबी है वो हट सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, धन्यवाद। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि आप औराई ब्लॉक में हैं, बहुत सारे गांव हैं, और गरीबी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गरीबी नीतियों के अनुसार भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो क्या प्लान है आपका, और ऐसे जो भी संस्थान चल रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या कुछ मदद है? जी, बहुत छोटे छोटे संस्थाएं हैं जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक में करीब 125 ग्राम सभाएं हैं, उसमें विभिन्न संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि सभी निष्क्रिय हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं। अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इसी तरह आगे भी मैंने अपने भाषण में भी यही कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हर किसी संस्थाओं को, NGOs को और सरकार के माध्यम से जो भी फंड आ रहा है उसको देखते हुए हर गाँव में कार्यक्रम करते रहना चाहिए, और हो भी रहा है। जी, तो ये बयान आपने सुना, क्योंकि होना भी चाहिए और सभी का यही सोच होता है। अगर कैमरामैन से गुजारिश करूं थोड़ा सा एक बार दिखाएं, ये गरीबों की टोली है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ना कोई ऐसा है, लेकिन लोगों को मदद मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस सिविल सेवा संस्थान को कितने लोग मदद करते हैं, और मदद करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना चाहिए। जो भी संस्थान आगे काम कर रहे हैं उन्हें, हम लोगों को, सभी लोगों को कुछ न कुछ मदद करके ऐसे आयोजन करें, क्योंकि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें मदद मिले। मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा, और भी लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि सिविल सेवा संस्थान की तरह और भी जो सामाजिक संगठन समाज में काम कर रहे हैं उन्हें मदद कैसे करें, क्या तैयारियां हैं लोगों की, जो सक्षम है, जो व्यापारी वर्ग है, जो भी है। क्या नाम है आपका सर? मैं विकास त्रिपाठी बनारस जिले से आया हूँ और इस शिव सेवा संस्थान से जुड़ा हूँ विगत कई वर्षों से। जी, तो ये बताइए कि समाज में इस संगठन की तरह और भी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैंने ये पहली बात उनसे करी कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि सिर्फ कागज़ पे काम करते हैं, और वे लिखते हैं, जब कभी भी लिखते हैं तो समाज सेवी लिखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होता है। क्या कुछ कहना है आपकी तरफ से? देखिए, जो सेवा का काम है वो भगवान से जुड़ा है, मेरा मानना ये है। और सेवा का कार्य हमेशा भगवान को दिखाकर करना चाहिए। जैसे आज बूढ़ेनाथ मंदिर है, बाबा तो देख रहे हैं कि किस तरह का कार्य हो रहा है। तो जो लोग ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, इसको कागज़ पे करते हैं, दुनिया को, समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, और हमारा जो ध्येय है इस कार्य का, जो भी उसको कागज़ पे करके जो माने उसका लाभ लेना चाहें वो लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब परमात्मा देख रहा है। और सेवा कार्य हमेशा परमात्मा से जोड़ के ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नर सेवा नारायण सेवा कही गई है। नर सेवा नारायण सेवा, ये बहुत बड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। राजेश पांडे जी,
जो समाज के कुछ जो मजबूत लोग हैं, जो धनाढ्य हैं कह सकते हैं, अर्थ से मजबूत हैं, उन्हें भी ऐसी संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए, ऐसे गरीब लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो लोग पीछे हो जाते हैं। आपकी तरफ से अगर मैं कहूँ कि क्या कुछ कहना है उन लोगों को जो कि कमाते तो बहुत हैं लेकिन 2 रुपये भी निकाल करके ऐसे संस्था में दान नहीं करते हैं, या संस्था को दान न करें लेकिन लोगों को भी दान नहीं देते हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है शिव सेवा संस्थान की तरफ से। गरीबों की मदद होनी चाहिए और हर धनाढ्य व्यक्ति को या हर कमाने वाले व्यक्ति को अपने वार्षिक आय का दशांश दान करना चाहिए। उन्हें देखिए, हमारा मकसद तो यही है कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं वे लोग आगे आए, ऐसी संस्थाओं का सहयोग करें, और अगर संस्थाओं का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो जो गरीब आसपास के लोग हैं उन्हें मदद जरूर करें। तो देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।